सर जय हिंद। अनुपम तिवारी सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश जी, आपका भी शुक्रिया। आपको और आपको आपके तमाम दर्शकों को मेरा नमस्कार। थैंक यू सर, शुक्रिया आपका, आपने समय दिया। दरअसल मेरे कुछ अग्निवीर भाई मेरे से पूछ रहे थे कि सर हमारे मुद्दे को उठाओ आप। एक दो बड़े अहम पॉइंट्स जो पिछले एक दो हफ्तों में सामने आए हैं। एक तो अग्निवीर कह रहे हैं कि सर हमारा जो छुट्टी का इश्यू है वो उसको उस पर थोड़ी आवाज उठाइए, क्योंकि 30 दिन छुट्टी बोला। और सैलरी तो हमारी है ही कम, चलिए मान लिया कि सैलरी सरकार ने कम की, लेकिन छुट्टी बोला जिस हिसाब से रखी गई है, बोला उतनी तो प्राइवेट सेक्टर में नहीं मिलती है। प्राइवेट सेक्टर में भी इससे ज्यादा छुट्टियां मिल जाती हैं। तो बोला इस मुद्दे पर थोड़ी बातचीत करिए, कैसे हम देखें। बीच में तो आर्मी चीफ ने, हमारे जनरल द्विवेदी सर ने भी एक इशारा दिया था कि छुट्टियों को लेकर हम विचार कर रहे हैं और शायद इसमें थोड़ा सा बदलाव हो सकता है। सैलरी को लेकर भी उन्होंने कहा था, लेकिन कुछ होता दिखा नहीं अभी तक। देखिए राजेश, अग्निवीर का मुद्दा एक ऐसा मुद्दा है जिसमें सरकार और सेना दोनों के बीच में काफी चीजों पर एक सहमति नहीं बन पा रही है। जी सरकार ने अग्निवीर को योजना को ला तो दिया है, लेकिन सेना जो उनसे रिक्वायरमेंट चाहती थी, उस पर अभी भी ऐसा लग रहा है कि सरकार बहुत संजीदा नहीं है। छुट्टी का मसला एक ऐसा ही मसला है। जब वो एक अग्निवीर जो अपने साथ के सैनिकों को देखता है कि उनको ज्यादा छुट्टी मिल रही है, तो निश्चित तौर पर उसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हुए उसको 30 दिन की छुट्टी कम लगेगी। और जो जी आपने बात सही कही है कि प्राइवेट सेक्टर से या पीएसयू से भी कम छुट्टियां हैं अग्निवीर की, तो ये एक सोचने वाला विषय है। और ये अब आप उठाएं हम उठाएं, इससे कोई फायदा नहीं है। ये ओके। ऑर्गेनाइजेशन के स्तर पर सेना को ही उठाना पड़ेगा। इसमें बहुत ज्यादा हम लोगों के भी हाथ बंधे हुए हैं। लेकिन हाँ, इस मुद्दे पर लगातार बात करते रहने से ये एक फायदा जरूर हो सकता है कि शायद उन कानों तक ये बात पहुंचे जहां पर इनकी जरूरत है। सेना के उच्च अधिकारी हों, सेनाध्यक्ष हों, डिफेंस मिनिस्ट्री के लोग हों, जो भी सचिव हैं डिफेंस के, वो सब अगर इस बात को समझेंगे तो ये एक ऐसी जरूरत है जिसको कि आपको सीरियसली लेना पड़ेगा। सेना का काम बहुत कठिन है। चाहे वो अग्निवीर का काम हो, चाहे एक सामान्य सैनिक काम हो। अग्निवीर भी एक सैनिक ही है, तो उसको आप अलग नहीं देख सकते हैं। तो जब इस तरह से अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि इसके ऊपर विचार करने की बहुत सख्त जरूरत है। अब वो उनको नहीं दिया जा रहा है, और उसके ऊपर बात भी नहीं करी जा रही है, ये बहुत ही चिंताजनक है। तो मैं भी इस बात से सहमत हूं, और इसको हम लोग लगातार बातचीत में करते रहे। और जिसने भी आपसे इस मसले को उठाने के लिए कहा है, वो व्यक्ति भी सही कह रहा है कि जब तक इस मसले को आप उठाएंगे नहीं, लोगों के कान तक इस बात को पहुंचाएंगे नहीं, सरकार तक ये बात नहीं पहुंचाएंगे, तो इसका कुछ होना हवाना नहीं है। और सरकार ने भी लगता है कि एक तरह से मन बना लिया है कि बहुत ज्यादा उनके झोले में कुछ है नहीं जो वो दे सके अग्निवीरों को। तो कम से कम छुट्टी की तरफ से एक चीज दे सकते हैं कि ना 60 दिन की, ना 90 दिन की छुट्टी दे, लेकिन कम से कम 50 दिन के आसपास की छुट्टियां उनको मिलनी चाहिए साल में। क्योंकि काम कठिन है और वो वही काम कर रहे हैं जो कि एक सामान्य सोल्जर कर रहा है। वो भी एक सोल्जर ही है। अग्निवीर उनको नाम भले ही दे दिया गया, लेकिन है तो वो सोल्जर ही। तो 60 दिन से कम तो उनकी छुट्टी नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। मैं भी सहमत हूं। बिल्कुल सर, मैं भी यही मान रहा हूँ कि 50 से 60 दिन के बीच छुट्टी होनी चाहिए। वो अग्निवीर भाइयों के लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि हमने वो प्रेशर फील किया है। जब हम नए नए रिक्रूट गए थे, मैं अपनी बात कहूँ तो हमारे जो सीनियर हवलदार थे, नायक थे, तो वो क्या करते थे कि 60 दिन एनुअल लीव और 20 दिन कैजुअल लीव काटेंगे। उस समय 20 ही दिन कैजुअल लीव मिलती थी, 30 नहीं मिलती थी। तो हम लोगों को सिर्फ एनुअल लीव मिलती थी, कैजुअल लीव नहीं देते थे। तो हमें बड़ा बुरा सा लगता था यार कि ये 80 दिन जा रहा है, हमें 60 ही दिन मिल रहे हैं। तो बुरा लगता था। मैं उनकी अग्निवीरों की फीलिंग को समझ सकता हूँ कि जिस पोस्ट में आप ड्यूटी कर रहे हैं, उसी पोस्ट वाला बंदा, सामने वाला 90 दिन छुट्टी जा रहा है और आपको महज 30 दिन मिल रही है। और इसमें भी एक चीज, एक में अग्निवीर भाई ने कहा कि सर मेरा घर अंडमान निकोबार में है। ये एक ने कहा कि मैं नागालैंड से हूं, अगर मैं हवाई जहाज से जाता हूं तो 2 महीने की सैलरी खत्म हो जाती है, और अगर ट्रेन से जाता हूं तो आधी छुट्टी रास्ते में खत्म हो जाती है। तो ये तो एक सच्चा है जो सरकार को मानना होगा। एक